हम मैथ गणित प्रश्नावली 1.1 कौन चैप्टर से तो वास्तविक संख्या से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब किसके द्वारा कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करे तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन कैसे होता है बाबू, तो हम देखिए बताते हैं। तो पहले बाबू पहला देखेंगे, पहला के बाद दूसरा फिर तीसरा देख लेंगे। तो पहला देखो कह रहा है 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा यूक्लिड विभाजन विधि। तो हम कैसे हल करेंगे। पहला जी सबसे बड़ा मान है किसका मान है ए का, तो 225। अब बी का कौन जो सबसे छोटा है वो बी का मान है तो 135। अब बाबू आ गया बात तो किसके द्वारा हल करता है तो भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा तो हम पहले एरा से एरा भाग देंगे, केरा से केरा। तो देखो 135 से भाग देंगे कितना में 225 में। 135 से भाग देंगे किस में 225 में। तो दो बाबू कैसे लगेगा 1 से, कैसे लगेगा 1 से 135 होगा 0 9 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ देखो अब इसमें 90 से भाग देगा 135 में, भाग भी दिया इसी ना होता। अब देखो कितना मात्रा में कटेगा बाबू एक मात्रा में, कितना बच जाएगा 45। कितना बचेगा 45। अब इसमें दो 90 में तो कितना बचेगा 2 से 45 दूनी 90। जो जिसके द्वारा काट जाएगा बाबू पूरा पूरा वो कौन हो जाएगा एचसीएफ। जिसके द्वारा पूरा पूरा काट जाएगा एचसीएफ होगा। लेकिन कह रहा है किसके विधि द्वारा तो यूक्लिड विभाजन दे रहे। तो देखो भाजक आई को हो जाएगा भाज आई को होगा भागफल भागफल आई को होगा नीचे जो शेष बचेगा वो हो जाएगा शेषफल। तो इसके सेट से यही ट्रिक से देखो हम पूरे यूक्लिड विभाजन से हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन 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 देखो यूक्लिड विभाजन बराबर लगाएंगे तो कौन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमेशा आर का मान कितना होता है बाबू 0 से बड़ा हो सकता या बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। देखो बाबू तो हम ए को कोची बोलेंगे, ए को कोची बोलेंगे बाबू ये बी हो गया, ए कोची हो गया ए, आई कोची हो गया क्यू हो गया, आई कोची हो गया आर, शेष होता है जो आर। तो हम ए का कोची बोल लेंगे। देखो ए का मान स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो ए का मान कितना है देखो 225 तो 225। अब बराबर देखो बी का मान कितना 135 गुणे देखो क्यू का मान कितना आया बाबू 1 तो 1 प्लस आर का मान कितना वाले 90। आर बराबर अभी 0 नहीं आया, कोची कह रहा है कि 0 आना चाहिए आर से बड़ा आना। तो देखो अब देखो दूसरा स्टेप लेंगे, पहला स्टेप हो गया दूसरा, जब तक जाएगा चरण बाबू लिखते चलेंगे। अब दूसरा स्टेप लेंगे, अब इसको ना भाग दे रहे हैं इससे तभी बड़ा ना हो गया। तो एक मान कौन हो गया 135, कौन हो गया 135 बराबर कौन लेंगे बी का मान कितना हो गया 90 गुने देखो 90 गुने अब कितना हो जाएगा कितना एक के मतलब ना काटा। अब आर के मान कितना वाले शेष कितना वाले 45 ले लें। तीसरा लेंगे कौची कि एक मान ये देखो स्टेप 45 से भागा 90 में तो एक के मान कितना हो जाएगा 90। अब देखो 45 गुना कितना मरतबा में काटा 2 मरतबा में अब प्लस 0 आर बराबर 0 नहीं। अब आर बराबर 0 हो गया तो हम लिखेंगे एचसीएफ कितना आ जाएगा बाबू इसका एचसीएफ बोले कि जितना मात्रा में काटेगा बाबू पूरा पूरा विभाजित तो वो एचसीएफ होगा। तो कितना मात्रा में काटा 45 मात्रा में तो 45 आंसर इसका कुछ हो गया 45 आंसर। दूसरा को इसे देखेंगे, देखो दूसरा बाबू ए का मान कितना हो जाएगा 196। ए का मान कितना है ए का मान कौन हो जाएगा 12 सबसे कौन है 38,220
अब बी का मान कौन होगा, छोटा कौन है 196। आप देखो बाबू पहले भाग भी दे दो कर देंगे, भाग दे देंगे तो देखो देव भाग 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो देखो के मात्रा में लगेगा बाबू एक मात्रा में 196 रखेंगे। अब देखो 12 में से 6 गया था, कितना बचेगा 6। आप कितना बच गया 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचती 8, कितना बचेगा 8। आप कितना बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, आप कौन उतरता है 2। तो देखो बाबू अब के मात्रा में लगाएंगे तो 5 मात्रा में, 9 मात्रा में, के मात्रा में 9 मात्रा में, तो देखो 9 मात्रा में लगाएंगे तो कितना आता है 1764 आता है, कितना 1764 आता है, कितना आता है बाबू 1764। हम देखो घटाएंगे तो 8, ये कितना हो जाएगा 8 बच गया। अब कितना हो जाएगा 5 ना हो गई बाबू, 5 ना लेके तो 9, 15 में से 6 गई तो 9, मतलब अभी तो 7 बच ली तो 0 हो जाती 0। अब कितना उतरेगा 0। अब 0 है बाबू तो कितना मात्रा में काटेगा तो 5 मात्रा में, कितना मात्रा में 5 मात्रा में, 980 कितना 0। इसका इक्वलिट विभाजन लेंगे, इक्वलिट विभाजन, इक्वलिट विभाजन बाबू, विभाजन, इक्वलिट विभाजन बराबर फॉर्मूला कुछ होता है ए प्लस बी क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर। देखो तो इसका ही माध्यम से पकड़ेंगे कि कौन है, तो देखो भाज, भाजक कितना है बाबू, भाज फॉर्मूला ए भाज, भाज का मान कितना है 38, तो 38 लेंगे 38 200, 38,220। अब बी का मान कितना है 196, अगुने कितना मात्रा में काटा 195 मात्रा में, आर का मान कितना हो गया 0। तो हमको जितना मात्रा में काटा बाबू उसका एचसीएफ हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ ये करे क्या स्टेप, आर बराबर 0 आ गया तो एचसीएफ कौन हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 196, क्योंकि 196 मात्रा में काट गया तो 196। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा कितना 867 और 255, तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा बाबू, ए का मान कितना हो जाएगा सबसे ज्यादा है जे ना। अब बी का मान कितना 255। अब ये जब भाग करेंगे तो देखो दो भाग कितना है 255 से 867 में, तो देखो के मात्रा में लगेगा बाबू, के मात्रा में 3 मात्रा में, के मात्रा में 3 मात्रा में, कितना हो जाएगा 765 हो जाएगा, कितना 765। अब बाबू कितना बचेगा 2, अब देखो ये 0, आई कितना बचेगा 1। अब देखो 102 से 255 में भाग देंगे, 255 में तो 2 मात्रा में कितना हो जाएगा 204, 204। अब कितना बचेगा 1, आई कितना होगा 5। अब ये कॉमन हो गया, कॉमन से भाग देंगे कितना में 202 में, तो कितना 2 मात्रा में कितना हो जाएगा 202, 0, 102 0 हो गई बाबू, पूरा पूरा काट गया कितना मात्रा में एक कॉमन, तो एचसीएफ हो जाएगा कॉमन। बाकी कह रहा है किसके विधि द्वारा, तो इक्वलिट विभाजन, तो लिखेंगे इक्वलिट विभाजन। फार्मूला कुछ होता है बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान देखो इसके ही स्टेप से चलेंगे, तो भाज, भाज के मान कितना है बाबू 867। अब बी का मान कितना है बाबू 255 गुने क्यू का मान कितना है बाबू 3, के मात्रा में काटा 3 मात्रा में। अब प्लस आर के मान निचला देखो, निचला से होता है जो आर के मान, तो आर के मान कितना हो गया 102। या आर बराबर 0 नहीं है ना है बाबू। तीसरा स्टेप देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा स्टेप देखेंगे तो देखो आप देखेंगे एरा से एरा में देखो तो कितना हो जाएगा एक मान 255 हो जाएगा बाबू। और कितना हो जाएगा 102 गुने 2 प्लस आर का मान कितना वाले 51। हमारे जहाँ है जगह तो लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं। अब देखो तीसरा स्टेप कि कितना हो जाएगा 102 बराबर कितना हो जाएगा 51 गुने कितना मात्रा में कटा 2 मात्रा में प्लस आर के मान कितना वाला 0।
या कुछ आर बराबर 0 आ गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू इसका, तो कितना हो जाएगा 51। यही आंसर। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, दर्शाए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक कुछ 6 क्यू, बी के जगह मान दे दिया कितना 6, क्यू प्लस 1, आर के मान भी दे ले 1, या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहां एक कोई पूर्णांक है। तो हम पहले मानेंगे, कौन सी करेंगे, मनाएंगे बेचारा के दुलार प्यार। तो माना कि कोई कोचो घनात्मक विषम पूर्णांक ए है, कोचिया ए है, तथा बी कितना है 6, कितना 6 है, कोचिया बी कितना 6। तो कौची में से इक्वलिटी विभाजन, तो इक्वलिटी विभाजन लिखेंगे, इक्वलिटी विभाजन, इक्वलिटी विभाजन हमारा सूत्र बाबू ए क्यू बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो बी के जगह दे दिया है बाबू, कितना दे दिया, ए का मान तो नहीं दिया, बी के मान कितना दे दिया 6Q अब प्लस कितना आर हो जाएगा। हम आर बराबर पुट करेंगे, मतलब अपने से मानेंगे 0 से 1 तक, तब मान लो 0 1 2 कहाँ तक दे वाले 5 तक, 2 3 4 5। तो हम पहले 1 से चलेंगे कि 0, पहले आर का मान लिखेंगे 0 से, तो 0 से रखो बाबू फार्मूला, तो ए बराबर 6 कुछ हो जाएगा क्यू प्लस आर के मान कितना होगा 0। दूसरा में चलेंगे समीकरण, कुछ 1 हो गया। अब दूसरा चलेंगे, देखो ए बराबर पहला हो गया, दूसरा चलेंगे, देखो ए बराबर आर बराबर कितना मानेंगे, आर बराबर 1, आर बराबर 1 से, तो देखो आर बराबर 1, फार्मूला कौन होता है 6Q प्लस आर। तो हम एक के फार्मूला से लिख देते हैं ए बराबर कौन हो जाएगा 6Q प्लस 1 धरेंगे तो 1। आगे चलेंगे तीसरा कि आर बराबर 2 से, तो आर बराबर 2 से, तो ए देखो फार्मूला को चेक लिट है ए क्यू, तो रखो बी के मान दे ले कितना 6, तो 6 रखो, तो देखो 6 आप 6Q प्लस आर के मान कितना धरेगा 2, तो 2। तीसरा चलेंगे चौथा, आर बराबर कितना 3, तो ए बराबर देखो ए का मान तो ना दिले, बी के मान दिले 6Q प्लस 3। पांचवा चलेंगे आर बराबर कितना 4 रख के, आर बराबर 4, तो देखो ए का मान नहीं दिले, बी का मान दिले, फार्मूला होता है 6Q प्लस 4। पांचवा चलेंगे, छठा चलेंगे, ए आर के मान कितना मानेंगे 5, तो ए बराबर कुछ हो जाएगा, ए बराबर कुछ नहीं, बराबर बी बराबर 6Q प्लस आर के मान कितना दिले बाबू 5, कितना दिले 5। तो हमको आ गया, देखो आया कि ना रूप में, ऐसे रूप में, तो हम लिखेंगे अतः सभी घनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q प्लस हो जाएगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस कितना है 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है बाबू, ऐसी करके हम बना देंगे। बाबू हम तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा बाबू बहुत छोटा होने के कारण हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं
और उसके बाद वैसे समझा देंगे। तो देखो कह रहा किसी कोची परेड में 616 दस्ताओं वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 दस्ताओं वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे ए का मान कितना दिला है बाबू? ए का मान 616। बी का मान दिला है कितना बाबू? 32। ठीक, बी का मान 32। हम जैसे बार आए हैं बाबू इक्वलिटी विभाजन में पहला क्वेश्चन वैसी बनेगा। तो हम 32 से भाग देंगे कितना में? 616 में। करो बाबू 32 दूनी 64 हो जाएगा, नहीं लगेगा बाबू, एक मात्रा में लगेगा। कितना लगेगा? एक मात्रा में। अब घटाओ कितना बच जाएगा बाबू? कितना? 29 बच जाएगा। उतारेंगे 6, कितना उतारेंगे? 6 बाबू। तो के मात्रा में लगेगा बाबू? कितना मात्रा में? 9 मात्रा में। कितना मात्रा में? 9 मात्रा में। दूसरा 88 हो जाएगा बाबू। अब घटाएंगे कितना बचेगा? 6, 0 हो जाएगा बाबू। अब देखो 32 बाबू कितना मात्रा में लगेगा? 4 मात्रा में। 32 कितना मात्रा में लगेगा? 8 हाथी 8 ना बचेगा बाबू? 8 बचेगा। 8 चौ 32। देखो 16 में है तो 8 घटेगा तो 8 चौ 32। हमको पूरा पूरा कट गया कितना मात्रा में? 8 मात्रा में। तो इसका जो मार्च आएगा कितना होगा? 8। तो देखो हम इक्वलिट विभाजन लिखेंगे। इक्वलिट विभाजन पर फार्मूला कुछ होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है बाबू? 616। बी का मान कितना है? 32। गुने कितना हो जाएगा बाबू? 19। प्लस कितना हो जाएगा? 8 है ना। दूसरा चलेंगे आर बराबर 0 नहीं हुआ। दूसरा स्टेप चलेंगे बाबू, पहला हो गया दूसरा अभी कितना मानेंगे? देखो इससे ना भागा दे तब 32 ना। अब देखो कितना? 8 गुने 4 प्लस 0। हमको आर बराबर 0 हो गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा? कितना? 8। ये आंसर बाबू हम चौथो क्वेश्चन पढ़ देंगे। पांचवो क्वेश्चन से मतलब ना रखो, नंबर वाइज नंबर आएगा हम बना लेंगे। तो देखो कह रहा है कि इक्वलिट विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जैसे बाबू दूसरा बनाए वैसी बनेगा क्यों चीज? चौथा बाबू। तो देखोगे हम मानेंगे कोची माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है तथा बी कितना हो जाएगा? 3 है। बी कितना होगा? 3। तो इक्वलिट विभाजन बराबर सूत्र होगा इक्वलिट विभाजन बराबर सूत्र होगा कुछ होता ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कुछ होता ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम वैसे मान लेंगे बाबू जैसे पुट किए थे कि आर बराबर कितना, जैसे वो 1 2 तक कहाँ तक दे वाला है? 3 तक ना बाबू। क्वेश्चन में 3 तक। तो देखो हम मान लेंगे 0 1 और कुछ मान लेंगे 2 0 1 2। तो देखो हम समीकरण A1 से चलेंगे, फार्मूला रखेंगे। तो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो रखेंगे ए का मान कितना? कुछ भी नहीं। ए बी का मान कितना है? 3। कितना? 3। क्यू के जगह हम एम क्वेश्चन कह रहे थे एम मान लेंगे। अब प्लस देखो
अब देखो आर के मान कितना है 0। दूसरा स्टेप चलेंगे बाबू, ए बराबर देखो बी क्यू प्लस आर। देखो तो ए का मान कितना है, कुछ भी नहीं 3 एम मानेंगे है ना, प्लस आर के मान कितना रखें 1। तीसरा स्टेप चलेंगे बाबू, कौची तीसरा स्टेप वैसी। तो देखो मानो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू, ए का मान तो नहीं है बाबू नहीं, 3 एम प्लस आर के मान कितना धरेंगे 3। देखो कितना 3, हमको आ गया देखेंगे लिखेंगे आता कोची लिखेंगे आता इन बारगो को बारगो को 3m कोची 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। तीसरा चौथा के भी आंसर हो गया बाबू। अब फिर पांचवा हम पढ़ ही देते हैं। तो लिखा है कुछ इक्विलिटी विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन कोची 9m1 9m1 प्लस 1 या 9m1 प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम मान लेंगे वैसी जैसे बनाए अभी वैसी। तो माना कि लिखेंगे माना कि घनात्मक पूर्णांक कितना है ए या बी का मान कितना है 9, कितना 9। अब 9 है बाबू, 9 है तो इक्विलिटी विभाजन 9 है इक्विलिटी विभाजन। तो इक्विलिटी विभाजन देखो कौन होता फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम वैसे ही पुट कर देंगे कि आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के तक कह रहा 8 तक ना क्वेश्चन में कह रहा बाबू। तो हम ले लेंगे पहला फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक क्यू के मान कितना दिले है बाबू, बगल में लिख देते हैं। क्यू के भी मान दिले कितना एम कौची दिले एम के रूप में। अब देखो ए का मान तो नहीं दिले, बी के मान कितना दिले है देखो तो 9, और क्यू के मान कितना दिले एम, अब प्लस आर के 0, आर के कितना पुट किए 0। अब दूसरा चलेंगे वैसे बाबू, यहाँ से 8 तक चलना है तो हम छोड़ 1 2 को बना देते हैं और 8 तक बना के आंसर लिख लीजिएगा। तो देखो चलते हैं दूसरा कि ए का मान तो कुछ नहीं दिले, 9 दिले एम दिले, अब प्लस अभी कितना करेंगे 1। तीसरा चलते हैं वैसे, ए का मान तो नहीं दिले 9 एम बन, अब प्लस 2। अब इन्हें 8 बना देते हैं डायरेक्ट, समझ जाना अपना कॉपी में तो हमेशा बना लेना बाबू। तो देखो ए बराबर देखो बी क्यू प्लस आर, अब ले लेते हैं। ए का मान तो कुछ नहीं, बी के मान कितना 9 एम वन। अब देखो ए का मान कितना ले लेते हैं 8। हम लिखेंगे कौची किया था घनात्मक कौची पूर्णांक का घन 9 m1 और कुछ कह रहा 9 m1 कॉमा 9 m1 प्लस 1 या 9 m1 9 है m1 प्लस 8 के रूप में होता। तो आज होता है, आज का टॉपिक यही रह गया बाबू। प्रश्नावली 1.1
फिर 1.2 चलेगा, 1.3, ऐसे करके बता देंगे पूरा। तो ठीक है, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। जय हिंद।